नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैया का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी भैया लोग सभी लोग ठीक होंगे। बेटा, आज की क्लास में हम आपका क्लास 10th वाले भैयाओं के लिए चैप्टर 10 सर्कल को स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। केवल और केवल कॉपी पेन लेकर के बैठना है। कुछ चीज़ें आपको नोट कराएंगे, एक दो थ्योरम्स करवाएंगे जिनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है ज़रा सा भी। 9th क्लास में जहाँ चीज़ों को हमने छोड़ा था बस वहीं से उठा करके आगे बढ़ जाएंगे। 9th का सर्कल जिनके माइंड में सेटअप है थोड़ा बहुत भी, वहीं से आगे बस बढ़ना है। ठीक है, सर्कल की मैं यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला आपको, सर्कल के कोई पार्ट्स बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो चैप्टर आपका टर्म 1 में आ चुका है उसमें हमने ऑलरेडी आपको सेगमेंट, सेक्टर, वो सब चीज़ें बता चुके हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को। यहाँ पर बस और बस केवल आपको एक चीज़ समझ लेना है, केवल सर्कल की टेंजेंट के इर्द गिर्द यहाँ पर पूरी कहानी घूमेगी। इस पूरे सर्कल के चैप्टर की टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे साहब? स्पर्श रेखा। जो पूरी स्टोरी घूमेगी, सब कुछ इस एक वर्ड के इधर उधर पूरी कहानी घूमनी है। स्पर्श रेखा से हिंदी से समझ में आ गया, जो इस सर्कल की सरकमफेरेंस को किसी भी एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, स्पर्श करते हुए निकल जाए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ध्यान रख लीजिए इस वर्ड को, ये आपका 12th तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। टेंजेंट नाम का वर्ड 12th तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। Let A is any point on the circumference of this circle with center O and a line segment passes through A। तो एक बात आपको बस ध्यान में रखनी कि जो टेंजेंट है उस सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी। किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो सकती है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो सकती है। एक टेंजेंट उस सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी। क्लियर हो गया? एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट, एक टेंजेंट एक पॉइंट से पास होगी। क्लियर हो गई कहानी? अब समझ लीजिए, यहां पर एक और वर्ड मैं बता देता हूं आपको, सीकेंट। सीकेंट को हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहेंगे जी? छेदक रेखा। यानी इस सर्कल को छेदते हुए पार निकल जाए, आर पार निकल जाए, दैट इज कॉल्ड छेदक रेखा, सीकेंट। यानी इस सर्कल को किन्हीं भी 2 पॉइंट पर कट करते हुए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? टेंजेंट और सीकेंट, बट हमें यहाँ पर पढ़ना है केवल और केवल टेंजेंट को। ठीक है, इस चीज को नोट करिए फटाफट जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली थ्योरम है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये थ्योरम को करने से पहले अभी एक दो चीजों को और समझ लो टेंजेंट की स्टोरी को। ठीक है ना, फिर हम इस सीधे थ्योरम पर आते हैं। मैंने ये टेंजेंट इसकी ड्रॉ कर दी, ये कोई लाइन सेगमेंट L जो इस पॉइंट P पर टच कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे साहब इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब दूसरी कहानी, किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से, हालांकि वो स्टोरी इस वाली थ्योरम के बाद की स्टोरी है। ठीक है, अब क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है,
डायमीटर के एंड पॉइंट से, अभी जब इस थ्योरम का प्रूफ पढ़ लेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। डायमीटर के एंड पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट्स ऑलवेज भी पैरेलल होंगी। एंड पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट्स ऑलवेज पैरेलल होंगी। वो पैरेलल कैसे होंगी, अभी जब हम इस वाली थ्योरम को पढ़ेंगे तब आपकी समझ में कहानी आने वाली है, पूरी स्टोरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। किसी भी एक सर्कल की पैरेलल टेंजेंट्स बहुत सारी ड्रॉ हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल के मैनी इन्फिनाइट डायमीटर्स होते हैं। और पैरेलल टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ होनी है, डायमीटर के एंड पॉइंट से। जब मैनी इन्फिनाइट डायमीटर्स तो मैनी इन्फिनाइट पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। क्लियर हो गई है कहानी। अब समझ लो इस थ्योरम की स्टोरी पर आते हैं। हाँ जी, इस थ्योरम की स्टोरी पर आ रहे भैया। जब भी हम जीवन में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, साइंस में कभी भी डिस्टेंस की बात पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द जुड़ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो वो डिस्टेंस तभी पॉसिबल होगी जब वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कोई भी दो ऑब्जेक्ट यदि परपेंडिकुलर हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ पर मैंने किसी एक छात्र को खड़ा कर दिया, दूसरा एक छात्र मैंने इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वे में यहाँ पर खड़ा कर दिया, एक स्टूडेंट मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया, थर्ड फोर्थ स्टूडेंट मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया, फिफ्थ स्टूडेंट मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो इस पॉइंट से सबसे कम डिस्टेंस जो होगी वो यहाँ से जो परपेंडिकुलर होएगा, कौन सी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो होगा। इसके सीध में, कहाँ पर, इसके सीध में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, बाकी के सब ये परपेंडिकुलर नहीं बना रहे हैं यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू दिस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंसेज होंगी ए बी के रेस्पेक्ट में मोर देन होंगी, ए बी के रेस्पेक्ट में मोर देन होंगी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो कैसी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी। ये इस थ्योरम के प्रूफ में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, ये वाली स्टोरी जो बताई अभी आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पर ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगी, ये आपको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। अब थ्योरम के हमने आपको 9th क्लास में भी 4 पार्ट बताए थे जब सर्कल की थ्योरम्स प्रूफ कराई थी। गिवन, टू प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन यदि कुछ कंपलसरी है तो करना है, वो कंपलसरी नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और फिर उसका प्रूफ। तो सबसे पहले आपको गिवन में क्या लिखना है, यहाँ इन अ सर्कल सी विद सेंटर ओ रेडियस आर, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एल। इस टेंजेंट एल का पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। प्रूफ क्या करना है आपको जी, टू प्रूव दैट, प्रूफ करना है ओपी इज परपेंडिकुलर एल, ओपी परपेंडिकुलर एल, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ओपी को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है एल पर। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन छोटा सा, टेक अनदर पॉइंट क्यू ऑन एल। अब क्योंकि टेंजेंट की बात हो रही है, एल क्या है, टेंजेंट है, तो इस सर्कल के साथ इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होएगा, सिंपल सी बात है। इस टेंजेंट पर अब आप जो भी पॉइंट लेंगे वो सब इस सर्कल के आउटसाइड में चला जाएगा, ऑन दी सर्कल नहीं आना। कहाँ जाएगा वो, आउट ऑफ सर्कल जाएगा।
जो भी पॉइंट हम लेंगे वो सारे पॉइंट हमारे कहाँ जाने वाले हैं, आउट ऑफ सर्कल। तो लेट Q इज एनदर पॉइंट ऑन L विच इज आउटसाइड द सर्कल, ये लिख देंगे, ठीक है। टेक एनदर पॉइंट Q ऑन L आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल के आउटसाइड में, ठीक है। एंड ज्वाइन OQ, एंड ज्वाइन, और OQ को हम क्या कर लेंगे साहब, ज्वाइन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए यहां तक नोट करो। चलिए अब देखो इसका प्रूफ समझ लीजिए भैया, इसका प्रूफ समझ लीजिए। इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ, देखिए OQ इज ग्रेटर देन OP, OQ इज ग्रेटर देन, यानी पॉइंट O से जो Q की डिस्टेंस है वो P से अधिक है। आप यहां पर एक और पॉइंट ले लें, अब प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम बिल्कुल, तो OR की मेजरमेंट भी OP से अधिक होगी। एक और पॉइंट ले लें तो OS की मेजरमेंट भी OP से, यहां पर एक और पॉइंट ले लें तो OT की मेजरमेंट भी OP से अधिक होगी। देन वी कैन से दैट OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। हेंस OP इज परपेंडिकुलर L, ठीक है जी। तो आप यहां पर एक पॉइंट में लिख करके लिख सकते हैं देयर आर PQRST पॉइंट्स ऑन द लाइन L विच इज आउटसाइड ऑफ सर्कल। सो OQ is greater than OP, OR is greater than OP, OS is greater than OP, OT is greater than OP. Then we can say that OP is the smallest distance. OP is the, यहाँ लिखेंगे as OP is the smallest distance. So OP इज परपेंडिकुलर L, नोट करिए।